हिंदू राष्ट्र भारत। कुछ लोग कहते हैं कि केवल बोलने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हम कहते हैं अरे बोलना शुरू तो करो, हो सकता है बन भी जाए। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी कहा है, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। और अब योगी आदित्यनाथ जी ने भी भारत को साफ साफ शब्दों में हिंदू राष्ट्र कहा है। सुनिए क्या कहा योगी आदित्यनाथ जी ने। आपसे इस सवाल का जवाब लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेंसिटिव मुद्दा भी है। कल मैं बागेश्वर धाम में थी। आपने उनके पीठाधीश्वर के बारे में सुना ही होगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनसे जब सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो कि सरकार का अहम चेहरा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? और आप इनको दो भागों में भी कर सकते हैं, एक सरकार के मुखिया होने के नाते भी और एक महंत होने के नाते भी, लेकिन दोनों जवाब दीजिएगा योगी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दिशा से। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं, उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। योगी जी, अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो है संविधान। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने ये जवाब मैंने दिया कहा ना कि अगर हिंदू को आप मत और मजहब के साथ जोड़ रहे हैं तो हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। हमें दोनों चीजें बहुत स्पष्ट करनी होंगी। और जहां तक संविधान की बात है तो संविधान के प्रति तो हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। योगी जी, एक आखिरी सवाल पड़ोसी मुल्क को लेकर है। हिंदुस्तान समृद्धि की तरफ अग्रसर है। पाकिस्तान के बारे में आप सुन ही रहे होंगे, लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ, और हमने तो बाकायदा खबरें दिखाई है कि वहां पर कई पाकिस्तानी हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसी हालत रही तो हमें दोबारा विलय करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, श्री अरविंद ने पाकिस्तान के बारे में बहुत स्पष्ट घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। तो जिसकी वास्तविकता नहीं है वो तो इतने दिन चल भी गया, एक गनीमत करिए, और धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा। जितनी जल्दी वह भारत के अंदर अपने को समाहित कर दे वही देश के हित में है, उनके हित में होगा। ये तो अखंड भारत का नारा बुलंद कर, अखंड भारत बनना ही बनना, यही सच्चाई है। मुद्दे वही पुराने हैं। मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, अभी उन्होंने हाल ही में बयान दिया है, इस्लाम का जिक्र छेड़ा है। उन्होंने कहा सबसे प्राचीनतम अगर कोई धर्म है तो इस्लाम है, उसकी पैदाइश जो है यही हुई है, इस पर बहस ही नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मदनी साहब जो है बुजुर्ग हैं और काफी उम्रदराज हैं। बुजुर्ग होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं।
लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है वही तो बोलेंगे। देखिए, कमी जो उनको पढ़ाया गया वही तो, इसी को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कूप मंडूप। उन्होंने अपने एक ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत यहां से की थी कि एक कुएं में एक बार एक बाहर का मेंढक आ गया। कुएं में गिरा तो कुएं में जो मेंढक थे उसने कहा कि भाई तुम कहां से आए हो? उसने कहा साहब मैं समुद्र से आया हूं। तो कहा समुद्र कहां है? उन्होंने कहा बाहर बहुत बड़ा समुद्र है। कहा समुद्र क्या होता है? कहा था जल है वहां। कहा उसने एक कुएं के अंदर एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाया। कहा इतना इससे भी बड़ा? कहा भी बहुत बड़ा है। तो उसी में वो झगड़ पड़ा। कहा कि भाई तुम झूठ बोलते हो। तो जिसने दुनिया देखी ही नहीं है वो तो यही बोलेगा। उंगली में जिनको हम गिन सकते हैं कितने दिन का है इनका इतिहास, वे हमें प्राचीनता के बारे में बताएंगे, पौराणिकता के बारे में बताएंगे। ये तो सूर्य को दीप दिखाने जैसा है। लेकिन बोल दिया तो उन्होंने बोल दिया, इसको बहुत गंभीरता से भी नहीं लेना चाहिए। योगी जी, मुझे लगता है कि चीजें चल प्रवाह के साथ लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा बनने देना चाहिए। ठीक, एक अलग अंदाज है योगी जी। आपने वो रामचरितमानस पर भी कहा चलने दीजिए, मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। इस पर भी आपने कहा प्रवाह में बह रहा है। आप अब इन मुद्दों पर ना बोलना पसंद करते ना सुन, बोलना मतलब पसंद नहीं करना, मैं उस पर कुछ कार्य करना चाहता हूं। एक ये इशारा बहुत तगड़ा है। नहीं, मैंने योगी जी, कहा ना क्या 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 कार्य हम करना उस पर चाहते हैं? कार्य कर रहे हैं। हम उस बुद्धि को सोच रहे हैं कि उस बुद्धि को विकास के रास्ते पर कैसे लेकर के जाएं, जो आज भी अपनी उससे हट करके नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसलिए हमने कहा ना उस पर हम कार्य कर रहे हैं। होमवर्क हमारा होने दीजिए। बिल्कुल, कहेंगे नहीं करके दिखाएंगे। कुछ चल रहा है योगी जी के मन में। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक और बयान है। अभी रूबिका ने जिस तरीके से मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान का जिक्र किया, ऐसे ही मैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के बयान का यहाँ पर आपसे जिक्र करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि साहब ये जातियां जो हैं वो ब्राह्मणों ने बनाई। बाद में वो बयान कहा गया साहब उन्होंने ब्राह्मण नहीं, उन्होंने पंडित कहा था। तो इस बयान को भी आप क्या गंभीरता से लेंगे या बस चलने दीजिए? देखिए, आपने अगर जी। भारतीय शास्त्रों को पढ़ा होता, देखा होता, तो संभवतः ये प्रश्न मुझसे नहीं करते। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते, या श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत स्पष्ट लिखा गया है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। अगर हम इन पंक्तियों को सही परिप्रेक्ष्य में ले लेंगे जी। तो मुझे लगता है कि आदरणीय भागवत जी के उस पर कोई टीका टिप्पणी और किसी प्रकार का कोई प्रश्न किसी को नहीं उठाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो शास्त्र सम्मत है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। तो भागवत योगी जी का जी- बयान योगी जोड़ने जी, एक वाला या बहुत- तोड़ने वाला? नहीं, इसको मैं किस क्या कह रहा कैटेगरी- हूं, जी। दृष्टि सबकी अलग अलग हो सकती है। मैं अपनी बात को किसी भी जबरदस्ती का ही थोप दूंगा कि भाई व्यक्ति को जिस रूप में लेना है, जो बयान दिया गया है शास्त्र सम्मत तरीके से दिया गया है, उसको उसी रूप में लेना चाहिए।